दोस्तों, ये कहानी महाराष्ट्र के मालेगांव की है। एक बार स्वामी जी महाराष्ट्र के मालेगांव में बैठे हुए थे। तभी उनसे पूछा गया कि स्वामी जी, ये जो साधु संत हैं हमारे, ये इतने मादक द्रव्य क्यों पीते हैं? गांजा, चरस आदि क्यों पीते हैं ये सब? और आप तो ये सारी चीजें नहीं करते, ऐसा क्यों? इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। देखिए, प्राचीन काल से हमें मालूम है कि हमारे देश में साधु सन्यासियों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, आपको बता दूं यहाँ पर कि साधु अलग होते हैं, सन्यासी अलग होते हैं। सन्यास आप घर में रहकर भी ले सकते हो, सन्यास आप सारी चीजों का त्याग करके भी ले सकते हो। सन्यास का मतलब होता है चेतन। चेतन का क्या मतलब होता है? चेतन का मतलब होता है कि सांसारिक चीजों से ऊपर उठ गए आप, मोक्ष के प्राप्ति के लिए आप लड़ रहे हो। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। जो ऊपर के चक्र को, जिसे हम क्राउन चक्र कहते हैं, उसके ऊपर है मोक्ष, उसको एक्टिव करने के लिए। हाँ, तो हम आते हैं अपने विचार पर, अपने सवाल पर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखिए, मुझे लाल मिर्च, गोल मिर्च और तीखे मिर्च, ये पदार्थ मुझे बहुत प्रिय हैं। पर्यटन काल में जब सन्यासियों को अपने देश में या विदेशों में जहां पर कोई सुविधाएं नहीं हो, वहां पर भी उन्हें भ्रमण करना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है। जंगल में रहते हुए जब वो अन्य प्रकार के जल के ग्रहण करते, कहीं पर उन्हें स्वच्छ जल मिलता था और कहीं पर उन्हें स्वच्छ जल नहीं मिलता था। इससे उनके पाचन क्रिया तंत्र पर बहुत असर पड़ता था। इसे सुधारने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उनमें से बहुत लोग गांजा, चरस और मादक द्रव्य पीते थे। ये दोष मेरे अंदर भी है। मैं भी अनेक जंगलों में भटकता रहता हूँ। कभी मुझे दूषित पानी को ग्रहण करना पड़ता है, पर मैं इन सब चीजों से कैसे लड़ूंगा? इसीलिए मैं इतनी मिर्च खाता हूँ। खेतड़ी के राजा, कोल्हापुर के छत्रपति और दक्षिण के अनेक राजा उन पर विशेष भक्ति करते थे। उनका भी उन लोगों पर बड़ा प्रेम था। असाधारण त्यागी होकर राजा रजवाड़ों के साथ इतनी घनिष्ठता वो क्यों रखते थे? ये बात बहुतों को समझ में नहीं आती थी। कोई कोई निर्बोध तो इस बात को लेकर के उन पर अपेक्ष भी लगा चुकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। तो एक बार किसी ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप सन्यासी होते हुए भी राजे रजवाड़ों के साथ इतने घनिष्ठ संबंध क्यों रखे हुआ है? इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया, देखो, तुम जरा इस बात पर गौर करना कि हजार हजार दरिद्र लोगों को उपदेश देने और उनको सत्कार के अनुष्ठान के तत्पर कराने से जो कार्य होगा, उसकी अपेक्षा मैं किसी एक राजा को उस दिशा में ला सकने में कितना अधिक कार्य हो जाएगा। निर्धन प्रजा की इच्छा करने पर भी सत्कार्य कार्य करने की क्षमता उसके पास कहाँ? किंतु राजा के हाथ में सहस्त्रों प्रजनन की मंगल विधान की क्षमता पहले से ही है। केवल उसे करने की इच्छा भर नहीं है। वो इच्छा यदि मैं उस राजा के भीतर किसी प्रकार से जागृत कर सकूं, तो ऐसा होने पर उसके साथ साथ उसके अधीन सारी प्रजा की व्यवस्था और अवस्था, सारी चीजें बदल जाएगी। इस प्रकार उस जगत का कितना अधिक कल्याण हो सकता है। धर्म वांगितवाड़ा में नहीं धरा है, वो तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। इसको समझाने के लिए वो बात बात में कहा करते थे, गुड़ का स्वाद खाने में ही है, अनुभव करो, बिना अनुभव किए कुछ भी नहीं समझोगे। उन्हें ढोंगी सन्यासियों से अत्यंत चिढ़ थी। वो कहते थे कि घर में रहकर मन पर अधिकार स्थापित करके फिर बाहर निकलना अच्छा है। तो वो नव अनुराग कम होने पर ऐसे सन्यासी प्रायः गांजाखोर सन्यासियों के दल में मिल जाते हैं। तो इस पर एक शिष्य ने कहा, किंतु घर में रहकर वैसा होना तो अत्यंत कठिन है। सभी प्राणियों के समान दृष्टि से देखना, राग द्वेष का त्याग करना, इन जिन बातों को आप धर्म लाभ में प्रधान सहायक कहते हैं, उनका अनुष्ठान करना। और यदि मैं आज से ही प्रारंभ कर दूं, तो कल से ही मेरे नौकर चाकर और अधीनस्थ कर्मचारीगण, यहाँ तक कि मेरे संगे संबंधी सभी लोग भी मुझे एक क्षण भी शांति से न रहने देंगे। इसके उत्तर में स्वामी विवेकानंद ने परमहंस श्री रामकृष्ण देव की सर्प और सन्यासी वाली एक कथा का दृष्टांत देकर उन्हें कहा, देखिए, फुफकारना कभी बंद मत करना।
और कर्तव्य पालन करने की बुद्धि से ही सभी काम किए जाना। कोई अपराध करे तो दंड देना, किंतु दंड देते समय कभी भी क्रोध मत होना। फिर पूर्वोत्तर प्रसंग को उठाकर बोले, देखिए, एक समय में एक तीर्थ स्थान पर एक पुलिस इंस्पेक्टर का अतिथि हुआ। वो बड़ा ही धार्मिक और श्रद्धालु था। उसकी वेतन तकरीबन 124 रुपये थी, किंतु देखा उसके घर का खर्च मासिक से 200-300 ज्यादा ही है। जब उन महाशय से अधिक परिचय हुआ तब मैंने उनसे पूछा कि आय की अपेक्षा आपका खर्च तो अधिक देख रहा हूं, ये सब चलता कैसे है? तो वो थोड़े दूर रुके और फिर हंसकर बोले, आप ही लोग चलाते हैं। इस तीर्थ स्थल में जो साधु सन्यासी आते हैं वो सब आपके समान नहीं होते। संदेह होने पर उनके पास क्या है क्या नहीं इसकी तलाशी करता हूं मैं। बहुतों के पास प्रचुर मात्रा में रुपया पैसा निकलता है। जिन पर मुझे चोरी का संदेह होता है वो रुपया पैसा छोड़कर भाग जाते हैं और मैं उन पैसों को अपने कब्जे में कर लेता हूँ, पर किसी प्रकार का घूस आदि नहीं लेता। स्वामी विवेकानंद के साथ एक दिन अनंत यानी इन्फिनिटी पदार्थ के संबंध में कुछ कथा वार्ता हुई थी। उन्होंने जो कुछ भी बातें कही वो बड़ी ही सुंदर है और सत्य है। वो बोले कि देखिए, दो अनंत पदार्थ कभी नहीं रह सकते, पर मैंने कहा कि काल तो अनंत है और देश भी अनंत है। इस पर वो बोले, देश अनंत है ये तो समझा, किंतु काल अनंत है ये नहीं समझा। जो भी हो, एक पदार्थ अनंत है ये बात समझ में आती है, किंतु दो पदार्थ यदि अनंत हो तो कौन सा रहेगा? कुछ और आगे बढ़े तो देखोगे काल जो है देश भी वही है, और अग्रसर होने पर समझोगे कि सभी पदार्थ अनंत है, और वो सभी अनंत पदार्थ एक हैं, 2 या 10 नहीं।